नमस्कार, मैं LR सैनी सीनियर टीचर्स मैथ्स मेरे YouTube चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 12 गुणनखंड की प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट हैं, प्रत्येक पार्ट को हम अलग अलग हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट को हल करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट इसको सोल्व करते हैं। 7x - 42 इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 7x के 7 × x और 42 के गुणनखंड हो गए 2 × 7। अब इनमें अभाज्य गुणनखंड कॉमन देख ले। देखो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो 7 तो आ गए इसमें, अब कॉमन आ गया। यहाँ अंदर बच गया x माइनस ये 2 × 3 है, 3 दूनी 6, 6 7 42, तो 7 और 7 कॉमन आ गए, तो यहाँ बच गए 2 × अंदर 3, तो गुणनखंड हो गया 7 × x - 6 आंसर। इसका सेकंड पार्ट है, दूसरे का सेकंड पार्ट है 6p - 12q, तो 6p के गुणनखंड हो गए 2 × 3 × p, 12 के हो गए 2 × 2 × 3 × q। अब देखते हैं, 2 × 2 इसमें भी है, 2 × 3 इसमें भी है, तो 2 × 3 तो आ गए, कॉमन आ गए, तो यहाँ बच गया अंदर p माइनस, यहाँ बच गए 2 और एक बच गया q, तो इसके गुणनखंड हो गए 3 दूनी 6 p - 2q आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हल कर लिया। अब पार्ट 3 को हल करते हैं। 2 का थर्ड पार्ट 7a² + 14a, तो इसका गुणनखंड 7 × a प्लस 14 के हो गए 2 × 7 × a। अब देखो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी कॉमन आ रहा है, a इसमें भी कॉमन है और a इसमें भी कॉमन है, तो अंदर यहाँ बच गया a प्लस 7 ये बाहर आ गया, तो बच गया 2, तो इसका गुणनखंड हो गया 7a + 2 आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है, 2 का फोर्थ पार्ट है -16z + 20z³। अब 16 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 माइनस का चिन्ह ले लिया इंटू z प्लस 20 के 2 × 2 × 5 और z³ के z को 3 बार लिख लेंगे। अब देखते हैं, यहां पर देखो ये 2 × 2 × 2 × 2, तो इसमें ये 2 ही कॉमन आ रहे हैं, दो गुणा 2 कॉमन आ गए, एक z इसमें भी है और एक z इसमें भी है, तो इसको बाहर कॉमन ले लिया, तो 2 × 2 × z कॉमन आ गए।
2 गुणा 2, 2 गुणा 2 1 0 1, तो यहाँ बच गया माइनस के 2 इंटू 2 जेड बाहर आ गया, यहाँ बच गया प्लस 5 और जेड इंटू जेड, तो हो गए 2 दूनी 4 जेड, यहाँ बच गए माइनस के 4 प्लस के 5 जेड स्क्वायर आंसर, जेड स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 4 पार्ट हल कर लिए, 1 2 3 और 4। अब 5वां पार्ट हल करते हैं इसको। दूसरे का 5वां पार्ट, 5वां पार्ट है 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। अब इसके गुणनखंड करते हैं। 20 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, एल स्क्वायर के हो जाएंगे एल इंटू एम प्लस 30 के हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 6 5 30 और ए इंटू एल इंटू एम। अब देखते हैं 2 और 5 इसमें भी हैं और 2 और 5 इसमें भी हैं, तो 2 गुणा 5, एल इसमें भी है और एल इसमें भी है इंटू एल, और एम इसमें भी है और एम इसमें भी है, तो अंदर बच गया 2 और 5 तो बाहर आ गए और एल एम 5 बाहर आ गए, तो यहाँ बच गए 2l प्लस इसमें 2 और 5 और एल और एम बाहर आ गए, तो हमारे पास बच गए 3 इंटू एल एम, तो बच गया ए, तो ये गुणनखंड हो गया 5 दूनी 10 एल एम इंटू 2l प्लस 3a आंसर। और दूसरे का छठा पार्ट है, ये छठा पार्ट ये रहा 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, और 15 के हो गए 3 गुणा 5 गुणा एक्स गुणा वाई। अब देखते हैं 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है और 5 इसमें भी, 5 ये ले लिया हमने को, एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, और वाई इसमें भी है और वाई इसमें भी, तो अंदर बच गए हमारे पास एक तो एक्स बच गया और इधर बच गए माइनस के 3 और वाई, तो हमारा हो गया 5xy इंटू एक्स माइनस 3y आंसर। क्वेश्चन 2 के हमने 6 पार्ट तक हल कर लिए हैं। अब 7वां पार्ट है दूसरे का 7वां पार्ट भाग 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर, तो 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा ए गुणा ए, 15 बी स्क्वायर के हो जाएंगे 3 गुणा 5 गुणा बी, बी सी के हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा सी,
अब देखते हैं 5 और 5 सब में कॉमन आ रहा है तो 5 ले लिया कॉमन, 2 इसमें है और इसमें नहीं है। अच्छे, और क्या कॉमन आ रहा है, ए इनमें भी है, ए इनमें नहीं, तो सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है। तो अंदर बच गया 2 गुणा ए गुणा ए, यहाँ 5 बाहर ले लिया, 3 गुणा बी गुणा बी, 5 बाहर ले लिया तो 2 गुणा सी, तो 5 ये 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और 2 दूनी 4 सी स्क्वायर आंसर। अब 8वां पार्ट, दूसरे का 8वां पार्ट। 8वां पार्ट है -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस के 4ca। ये सवाल अपना, इसके गुणनखंड कर लेते हैं, माइनस के 2 गुणा a इंटू ए, 4 के हो गए 2 गुणे 2 और a स्क्वायर के हो गए a इंटू ए, प्लस a है 4 के हो गए 2 इंटू a इंटू बी, 4ab के हो गए 2 गुणे 2 a गुणा b, माइनस 4 के हो गए 2 इंटू सी इंटू ए। अब देखते हैं 2 इंटू इसमें सब में कॉमन आ रहा है तो 2 गुणा 2, इसमें भी देखो ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन और इसमें भी ए कॉमन, तो ए कॉमन ले लिया, गुणा में लिख देते हैं इसको, तो यहाँ बच गया 2 इंटू ए कॉमन आ गया तो माइनस ए, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। यहाँ बच गए 2 इंटू ए बाहर आ गया तो प्लस का बच गया बी, माइनस 2 इंटू ए बाहर आ गया तो बच गया सी। तो हमारा गुणनखंड हो गया इसका 2 दूनी 4a माइनस का ए प्लस का बी और माइनस का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 1 से लेकर 8 पार्ट तक हल कर लिए। हम 9वां पार्ट हल करते हैं इसका, 2 का 9वां पार्ट। 9वां पार्ट ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर। इसके गुणनखंड करते एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड जेड। अब देखते हैं तीनों में, इसमें भी एक्स और एक्स कॉमन ले लिया, इसमें एक्स और इसमें एक्स आगे नहीं है तो इसमें वाई, इसमें भी वाई और इसमें भी वाई, इसमें भी जेड और जेड। एक्स वाई जेड कॉमन आ गया तो देखो एक्स वाई जेड, तो यहाँ बच गया एक्स, यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड तो यहाँ बच गया वाई, यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लिया तो यहाँ बच गया जेड। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लास्ट पार्ट है दूसरे का 10वां, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई और जेड। अब इनके गुणनखंड ए इंटू एक्स इंटू वाई हो गया, एक्स 2 बार है प्लस बी इंटू एक्स इंटू वाई का वाई स्क्वायर का वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी
एक्स वाई और जेड। अब देखते हैं इनमें, देखो एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई कॉमन, एक्स और वाई, तीनों पदों में एक्स वाई कॉमन आ रहा है। देखो ये एक्स वाई, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई। तो यहाँ हमारे पास एक्स वाई कॉमन आ गया, एक्स वाई कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया a इंटू एक्स, और इसमें बच गया b इंटू वाई, और इसमें बच गया c इंटू जेड। गुणा लिख देते हैं, इनमें गुणा के रूप में लिख देते हैं, b इंटू वाई और c इंटू जेड। तो ये हो गया एक्स वाई अंदर ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस के सी जेड आंसर। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो 10 पार्ट हैं उनको हल कर लिया।